और साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की ही एक बड़ी खबर आप सभी के बीच में साझा करेंगे। दरअसल वर्तमान का एक बयान है, इस बयान को भी आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जीता तो जब सबको आप लोगे, जब सबकी भलाई की बात आप करोगे, और जब आप, और अब तो दूध का जला भी छाछ पे फूंक पर पीता है। अब तो किसी पे भरोसा नहीं, और भरोसा अब वो बाद वाला नहीं, चुनाव के बाद ये कर दूंगा वो कर दूंगा नहीं। अब वो समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब भरोसे लायक रहे नहीं हो। आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, तो आपका जो वो था समाप्त हुआ है। तो अब भरोसा नहीं, अब आप पहले करो, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन अब कोई आश्वासन रूपी घूटी नहीं। अब शासनादेश जारी करो, और वो भी आचार संहिता से पहले जारी करो, वो भी बाद में नहीं। अब बाद का कोई खेल नहीं होगा। जब भी हम लोग वार्ता करने जाएंगे, अब बाद वाले खेल पे बात नहीं होगी, चाहे उनको अच्छा लगे या उनको बुरा लगे, क्योंकि साफ साफ बात करना है। अब वो लाग लपेट वाली बात नहीं, चाहे जिससे भी बात हो, चाहे मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सिंह जी से बात हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आऊंगा फिर दोबारा विक्रम सिंह। शिवकुमार शुक्ला जी, अभी विक्रम सिंह बड़ी बात उठा रहे हैं कि सदन में आप कुछ भी कहिए, कहीं भी कुछ कहिए, लेकिन जिस तरीके से आप शिक्षा मित्र अनुदेशकों को सदन में कहते हैं कि ये शिक्षक हैं, शिक्षक की गिनती में बताते हैं, आपको संख्या में भी अंतर है, फिर भी आप प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये आंकड़े प्रस्तुत करके क्या शिक्षा मित्र अनुदेशकों की छाती पर सांप नहीं लौटा रहे हैं? आप उन्हें वहां शिक्षक की संज्ञा देते हैं, आप कहते हैं हमारे पास भरपेट शिक्षक है, लेकिन शिक्षक के मानदेय, शिक्षक की सभी सुविधाओं से उसे वंचित क्यों किया जाता है? अनुदेश शिक्षा मित्र को आप बताते हो कि 40,000 का चर्चा नहीं करोगे। सदन में एक बार भी नहीं कहा कि 2017 में जो शिक्षा मित्र 40,000 पाता था उसे हम 3,500 पे लाए, उसके बाद हमने 10,000 मानदेय कर दिया। लेकिन आप ये हर बार कहते हो कि 3,500 रुपया पाने वाले शिक्षा मित्र को हम 10,000 दे रहे हैं। तो ये मिथ्या बात है, कह देने से क्या मिलता है? आदरणीय मिश्रा जी, 2017 से अनवरत एक ही भाषा, एक ही लाइन, एक ही व्यवस्था चल रही है। जब भी कोई प्रश्न आता है, चाहे विधान परिषद में चाहे विधानसभा में, तो माननीय जो भी नेता सदन हो या माननीय जो है मंत्री जी, उनका एक टूक का भाषा है कि हमने जो है 3500 से 10,000 कर दिया। लेकिन वो जो 3500 से 10,000 का प्रपोजल था, वो हमारे कुछ साथी जो समायोजन से वंचित रह गए थे, उनका 26 नवंबर 2016 में भारत सरकार को गया था, और वहां से आने के बाद में वो उन पर लागू होना था। जब इधर समायोजन निरस्त हो गया, तो जब हम सबकी बैठक हुई, उस बैठक में उनको 3500 पे हमको 10,000 पे करने का उन्होंने प्रयास किया, तो उस पर हमारी लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद सहमति बनी, और फिर सहमति के बाद ऑल ओवर जितने लोग थे सबको 10,000 पे कर दिया गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से पूर्व ये घोषणा किए थे कि हम 2,000 बढ़ाएंगे। जब चुनाव हो गया तो उसको प्रवर समिति में डाल दिया। अभी एक पेपर में आया, सरकारी न्यूज के माध्यम से। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। अभी आया कि 2,500 रुपया हम बढ़ाने जा रहे हैं, सरकार बढ़ा। उसका मैंने जब जिक्र किया तो ये लगा कि वो पूरी तरह से खबर अपुष्ट है, और उसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं थी। और इनका जो ये पूरक बजट आना था, अब दुर्योग से पूरक बजट भी नहीं आएगा। इनके उसका दौर चल रहा है, और अध्यादेशों के दौर के बाद हमें लगता है सदन समाप्त हो जाएगा। तो ये सही है कि मानदेय बढ़ाने पर अभी कोई चर्चा नहीं है, और किसी के भी मानदेय बढ़ाने पर कोई चर्चा नहीं है। हमने माननीय मंत्री जी से भी प्रयास किया था, परसों भी मुलाकात करने का, और आज भी। तो आज माननीय मंत्री सदन में थे। एक बार मैं माननीय मंत्री जी से मिल करके बैठ के बात अभी करूंगा 10 दिन के अंदर। बात करने के बाद फिर उसके बाद उस व्हिप को जारी करूंगा, और वो तय करूंगा कि अब हमें करना क्या है उनके हिसाब से। क्योंकि मंत्री जी कई बार मुझे आश्वस्त कर चुके थे कि मैं आपके साथ चलूंगा, मंच पे चलूंगा, कार्यक्रम में चलूंगा, कार्यक्रम में बैठूंगा। लेकिन अभी जब मैंने पिछले महीने कार्यक्रम की बात की, मंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी, भी एक बार मैं मिलने के बाद तब चलूंगा, और आप तो ये अच्छा नहीं होगा। तो सदन की बात
अभी आज ही मैं विधान परिषद में हूँ, तो उसके बाद जो जवाब आया वो बिल्कुल ही वही बात में आया कि जो जिसके हाथ में पत्थर नहीं होता उसके प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, इसलिए हमें वार्ता के साथ साथ दिशा में बढ़ना पड़ेगा। अगर तो हमने ये समस्या हो सकती है, ठीक उसी दिन हमारी समस्या का समाधान भी होगा और हमें सुना भी जाएगा, हमें नोटिस भी किया जाएगा। इसलिए मैं तमाम अपने उन साथियों से कहना चाहता हूँ जो अलग अलग खंड में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की संख्या 12,000 है, किसी की 11,000 है, कोई 8,000 है, तो भाई हम बेशक साथी हमारे 27,000 है, मैं 1.5 लाख हूँ। अब हमारी आंगनबाड़ी बहन 3.5 लाख है, हमारे रसोइयां 3,77,000 है और ग्राम प्रहरियों की संख्या है हमारे पास के जमाना है। सब लोग लगभग वो मेरे संपर्क में है। अगर इस समूह और इस का एक बड़ा संपर्क बना करके और मैं पटल पे उनको ला के खड़ा किया तो निश्चित रूप से मुझे ये लगता है शुक्ला जी मेरा सवाल और है जी। आपसे कि मंत्री जी बराबर कह रहे हैं कि हम आपको भर्तियों में लाभ देते हैं। पिछली जो 69,000 की भर्ती निकली उसमें 130 के समथिंग शिक्षा मित्र समायोजित हुए जिन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। तो ये बार बार बढ़ चढ़कर बातें सदन में क्यों पेश की जाती है? लोगों को गुमराह क्यों किया जाता है? सही जवाब क्यों नहीं दिए जाते? पूरे जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या देखती है। झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम क्यों करती है सरकार? पे कई बार माननीय मंत्री जी से पत्राचार कर चुका हूँ, कई बार निदेशक डीजी महोदय से कर चुका हूँ और अभी हमारे एनसीपी प्रमुख सचिव महोदय ने उसमें प्रस्ताव मांगा था, जिसपे विशेषज्ञ प्रताप सिंह बघेल जी द्वारा टिप्पणी लगाई गई थी। पुनः उन्होंने उसको मांगा है कि प्रस्ताव निकले हमें देना है और एक जो के साथ का जो प्रपोजल है वो भी आज रुका हुआ है। 62,000 की भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, उसमें भी अभी करीब 4-5,000 लोगों की भर्ती होनी थी, वो भी मिले थे। तो और सरकार ने कल साफ भी कर दिया कि हमें अभी आगे भर्ती का हमारा कोई प्राविधान भी नहीं है। तो ये तो सरकार का जो जवाब है उससे आप भी वाकिफ हैं, नहीं वाकिफ हैं और तमाम छोटी छोटी समस्याएं जैसे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से उनका मेरिट है, उनका अंक है, वो सारी प्रतिबद्धताएं पूरी करते हैं, लेकिन मात्र उनके नाम में कहीं त्रुटि हो गई, आवेदन में त्रुटि हो गई, किसी कारण से छूट गया, ऐसे साथी एक उनके सफर करते हैं, उनका समाधान अभी सुनिश्चित नहीं हो पाया है। अनौपचारिक साथी जो शिक्षा में थे उनका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, 1 महीना कल हो गया। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं और इस बात को संबंधित पटल पे हमने उठाया भी है और हमने इसका पत्राचार भी किया है। अब आगे जो बात है मैंने कह भी दिया और मैं कह भी रहा हूँ कि अब हम लोगों को उसी दिशा में बढ़ना है कि पीर पर्वत सी हो गई अब तो पिघलना चाहिए और हिमालय से नहीं चलिए बिल्कुल ठीक कहा है, पीर पर्वत सी हो गई अब तो पिघलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ आप जवाब इनसे मांगते रहेंगे तो ये जरूर जवाब देंगे। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, उन्हें भी प्रणाम करते हैं। और सीधा सुरेंद्र सर से और बालकुल त्रिपाठी जी भी हैं, उन्हें भी उनका भी स्वागत करते हैं। दुबे जी, शिव कुमार शुक्ला लगातार लखनऊ में हैं, आज डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की, कई महत्वपूर्ण लोगों से, विधायकों से बात की, लेकिन कल जब सदन में समाजवादी पार्टी के विधायक ने सवाल उठाया कि अनुदेशकों के 17,000 का क्या हुआ, सिंगल बेंच, डबल बेंच और शिक्षा मित्रों को लेकर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने इस पर वक्तव्य कुछ नहीं दिया, बोले कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है और सब कुछ हमारा कोर्ट में अपील है। ये कह देने से क्या सरकार बच सकती है? वो पूछ रहा है व्यक्ति कि आप बताइए हमें कि 17,000 का मसला क्या है। देखिए, मैं आपको उसके अलावा भी खबर दे दूं। मैंने आज अखबार पढ़ा, हालांकि हाउस में था तो उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, उसका जवाब आया हो। तो उन्होंने जो सवाल एक किया गया था, मेरे ख्याल सपा के एक नेता ने किया था इन अनुदेशकों के बारे में जी, तो उसमें उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह